अपना साहू समाज का मांग है जी। कि अभी एक के ऊपर मुजरिम बनाया है, जी। पांचों को मुजरिम बनाया जाए और इन लोगों को फांसी के सिवाय कोई आगे हमको पीछे मंजूर नहीं है। गाड़ी में बैठे हुए जो 4 लड़के थे उनके खिलाफ भी मामला धारा 302 के तहत हो, उसके लिए भी जो है मेरी लगातार पुलिस प्रशासन से बातचीत चल रही है। शासन प्रशासन से फिलहाल कोई मदद नहीं हुई है, लेकिन वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपने मानदेय से 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की है ताकि परिवार को मदद मिल सके। वैशाली नगर विधायक रितेश सिंह जी ने हमें राशि प्रदान की है अपने तरफ से कि हमें बहुत आवश्यकता थी राशि की हमारे पिताजी के कार्यक्रम में। उनके बेटे से बात हुई है, उनका बेटा आज बालाघाट में है, लेकिन मैंने उनको 50,000 रुपये अपने तरफ से खुद अपने मानदेय राशि से 50,000 रुपये मैंने देने को कहा है। लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने भी ये सवाल उठाया है। इसके अलावा साहू समाज, साहू मित्र सभा ने भी सवाल उठाया है कि उस दिन घटना में सभी लोग शामिल थे, तो आरोपी किसी एक को क्यों बनाया गया है, बाकी लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो लोगों के पास नाम ही नहीं थे, किसी को मालूम ही नहीं था पुलिस के अलावा कि वो 5 लोग कौन और थे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस एपिसोड में, इस घटनाक्रम में सचिन के अलावा वो कौन कौन लोग हैं जिनके नाम की चर्चा होनी चाहिए। गणपत साहू की हत्या हुई है, वो भी प्लान करके। ग्रीन वैली के सिक्योरिटी गार्ड गणपत साहू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे न्याय भी मिलना चाहिए और उसकी न्याय के लिए हम सब लगे हुए हैं, जनता भी लगी हुई है। जनता की ओर से डिमांड आ रही है कि गणपत साहू को न्याय मिलना चाहिए और वाकई में न्याय तो सबको मिलना चाहिए। इस पूरे एपिसोड में साहू समाज और वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने एक डिमांड कॉमन की है। वो डिमांड ये है कि उस दिन गणपत साहू के साथ विवाद करने वालों में अकेला सचिन सिंह नहीं था, वो तो मुख्य आरोपी है, उसने विवाद की शुरुआत की। इसके अलावा उस कार में 4 लोग और थे सचिन के अलावा, यानी कि कुल उस कार में 5 लोग थे जिनका नाम आज सामने आ चुका है। और इस पूरे मामले में उस दिन इस एक्सीडेंट के बाद, उस कांड के बाद, ग्रीन वैली के गेट पर कांड के बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर थाने लेकर आई थी, उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद उनमें से 5 लोगों को पुलिस ने 151 की धारा लगाकर छोड़ दिया। और यही तो सवाल है कि गणपत साहू के हत्यारों को छोड़ा कैसे गया। लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने भी ये सवाल उठाया है। इसके अलावा साहू समाज, साहू मित्र सभा ने भी सवाल उठाया है कि उस दिन घटना में सभी लोग शामिल थे, तो आरोपी किसी एक को क्यों बनाया गया है, बाकी लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो लोगों के पास नाम ही नहीं थे, किसी को मालूम ही नहीं था पुलिस के अलावा कि वो 5 लोग कौन और थे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस एपिसोड में, इस घटनाक्रम में सचिन के अलावा वो कौन कौन लोग हैं जिनके नाम की चर्चा होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हमने पुलिस सूत्रों से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो सूत्र हैं उनसे पूछा कि उस दिन पुलिस थाने लेकर वो कौन कौन लड़के हैं जिसे लेकर आई थी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इस विषय में वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने बड़ी मदद की है। फिलहाल चूंकि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम हो चुका है, अब बाकी जो कार्यक्रम होने हैं दशगात्र और 13वीं के लिए, उसके लिए परिवार के पास 1 रुपये नहीं है। आगे आप सुनेंगे पुष्पा साहू को, जो गणपत साहू की पत्नी है। वो कह भी रही हैं कि इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने के लिए कुछ ही लोग हैं और कुछ ही लोगों ने उनकी मदद की है। शासन प्रशासन से फिलहाल कोई मदद नहीं हुई है, लेकिन वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने अपने मानदेय से 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की है ताकि परिवार को मदद मिल सके। इसके अलावा जो कार्यक्रम आने वाले दिनों में होना है उसके लिए उन्हें मदद मिल जाए। वहीं साहू समाज की ओर से इस विषय को लेकर परिवार को आर्थिक मदद दिलाने के लिए राशि इकट्ठा की जा रही है। साहू समाज मित्र सभा के पदाधिकारी इस विषय को लेकर लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से गणपत साहू के परिजन को आर्थिक मदद मिल सके और आगे के कार्यक्रम के लिए उन्हें एक बड़ी राहत मिल सके। अब आपको मैं नाम बताने वाला हूं। उस दिन गणपत साहू के साथ रात 2 बजे के आसपास की ये घटना है, लेकिन उससे पहले लगातार विवाद हो रहा था। गणपत साहू के साथ 3 बार उस दिन विवाद किया गया।
गणपत साहू बार बार अपनी ईमानदारी के साथ में गेट पर उन्हें रोका, उनसे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, अपना नाम बता दो, अपना पता बता दो। लेकिन ये रईसजादे, ये बिगड़े नवाब नाम नहीं बताए उसके साथ हुज्जत करने लगे और उसे धमकी देकर वो गए थे कि तुम्हें उड़ाकर दिखाऊंगा। सोचिए, घटना के कुछ घंटे पहले ही सचिन ने उसे धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि तुझे उड़ाकर दिखाऊंगा। और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने कार चढ़ाई गेट पर और गेट खोलने गया था गणपत साहू, जो इस घटना में घायल हुआ और उसके बाद 26 जनवरी की मध्यरात उसकी मौत हो गई। तो वो कौन कौन लड़के हैं इसके बारे में जानना चाहिए आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो नाम है अभिषेक मलागर, पिता गिरीश मलागर, इसकी उम्र 26 साल है और राधिका नगर हाई स्कूल के पीछे डोंगरगढ़ का रहने वाला है। इसके अलावा आदित्य मिश्रा, पिता अनिल मिश्रा, इसकी उम्र 26 साल है और MIG 1 जवाहर नगर जामुल इला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा राहुल तिवारी, पिता राकेश तिवारी, 27 साल इसकी उम्र है, कृष्णा ग्रैंड सिटी साकेत नगर कोहका का ये रहने वाला है। इसके अलावा एक और आरोपी है राहुल साहू, जिसे पुलिस ने उस दिन आरोपी बनाया था, इसलिए मैं भी आरोपी कह रहा हूँ। इसके अलावा कार में ये लोग सवार थे जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल साहू पिता राजेश साहू, इसकी उम्र 28 साल है और ये लाटा बोर्ड वार्ड नंबर 3 कोतवाली बालोद का रहने वाला है। दिव्यांशु ठाकुर, पिता अशोक ठाकुर, इसकी उम्र 19 साल है और संस्कार स्कूल मुल्तानी पारा डोंगरगढ़ का ये रहने वाला है। इसके अलावा कुरुद का रहने वाला मेहुल भी शामिल है जो उस दिन कार में था। वहीं सचिन सिंह जो मुख्य आरोपी है, जो कार ड्राइव कर रहा था, उसने थाने में भी ये जानकारी दी है लिखित में कि मैं कार ड्राइव कर रहा था। ये सभी लोग शराब के नशे में थे और साथ साथ आपको बता दूं कि उस दिन गणपत साहू के साथ हुज्जत करने वालों में ये भी थे। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि पुलिस ने ये भी जानकारी दी थी कि उस दिन जब इनको पकड़ कर लेकर आई थी, हिरासत में लेकर आई थी, तो उस दिन 2-3 लड़कियां भी थी। वो लड़कियां कौन कौन है इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन वो लड़कियां फरार बताई जा रही है। इस विषय को लेकर जो भी अपडेट आगे हम आपको आगे बताएंगे। आगे आप सुनिएंगे साहू समाज ने उस दिन क्या कुछ कहा था, वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने क्या कुछ कहा, वहीं जब मदद मिली, उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिली, उसको लेकर पुष्पा साहू जो गणपत साहू की पत्नी है, उनके बेटे दीपक साहू ने क्या कुछ कहा, वो भी आप आगे सुनिए। साहू मित्र सभा के जिलाध्यक्ष खेदराम साहू जी हैं, जो लगातार लगे हैं। आप लोग कल भी आए थे, आज भी आए हैं। आप लोग की ओर से भी डिमांड आ रही है, क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? हम लोग चाहते हैं ये इतना जो घटना घटी है उसके बाद तो सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी एक को मुजरिम फांसी की डिमांड कर रहे हैं, सब फांसी होनी चाहिए, फांसी तो होनी ही चाहिए और एक को मुजरिम बनाया है वो नहीं चलेगा। जो जितने गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं वो भी मुजरिम है। सबका साहू समाज का मांग है कि अभी एक के ऊपर मुजरिम बनाया है, 5 को मुजरिम बनाया जाए और इन लोगों को फांसी के सिवाय कोई आगे हमको पीछे मंजूर नहीं है। पुलिस ने छोड़ दिया है, एक जन को पकड़े हैं, एक जन को पकड़े हैं। तो हम लोग अभी शासन से मांग करेंगे कि जो 5 लोग हैं 5 को मुजरिम बनाया जाए, सबको अंदर किया जाए और इनके परिवार के लिए शासन प्रशासन चाहे मुजरिम से कम 1 करोड़ की राशि इनको दी जाए, इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। और चौहान को से भी ये कर देंगे कि इन लोगों को परमानेंट नौकरी दिया जाए। विधायक जी, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक गणपत साहू की हत्या कर दी गई। मतलब कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड था, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, लोगों ने उस पर ऊपर कार चढ़ा दी, उन लड़कों ने। इस पर अभी तक आपका कोई बयान नहीं आया है। कई बार बोल के नहीं होता है, पर्दे के पीछे भी कई बार कई काम करने पड़ते हैं। जो लड़का था रसूखदार था, अगर मेरा हस्तक्षेप नहीं होता तो उसके ऊपर मामला हत्या का दर्ज नहीं होता। 302 का मामला दर्ज हुआ है और नहीं तो एक्सीडेंटल केस लगा के छोड़ दिया जाता, तो न्याय मिले परिवार को। इसके लिए मैंने धारा 302 के तहत जो लड़का है, जो रसूखदार है, आईपीसी की पुरानी धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गाड़ी में बैठे हुए जो 4 लड़के थे उनके खिलाफ भी मामला धारा 302 के तहत हो, उसके लिए भी जो है मेरी लगातार पुलिस प्रशासन से बातचीत चल रही है। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है, एक बड़ी चूक है और उसमें कहीं ना कहीं जो है अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जब 2-4 लोग एक साथ किसी का मर्डर करने जाते हैं, चाकू एक मारता है लेकिन 3 को भी आरोपी बनाया जाता है।
क्योंकि अगर ये सामान्य घटना होती या ब्रेक फेल हो जाता या कोई होता तो चल जाता, लेकिन 1 घंटा पहले चारों लड़के उस गार्ड को धमकी देते हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम देते हैं। तो गाड़ी में बैठे जो चारों लोग आरोपी हैं, इस मामले पे मेरी बात पुलिस प्रशासन से चल रही है, न्याय मिलेगा। परिवार की चिंता का करने का काम मैं उनके एक बेटे के रूप में करूँगा मैं। तो आज मैंने 50,000 रुपये की राशि उनको देने को कहा है और साथ में आजीवन नौकरी उनको जब तक वो नौकरी करना चाहेगा और आवास, और इसके अलावा जो अन्य जो 4 लड़के जिसको धारा 151 के तहत छोड़ दिया गया है उनके ऊपर भी 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो, इसकी चर्चा मेरी जारी है। हम निश्चित रूप से जो है इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। जी अब वो कहने अनुसार से तो मेरे पास अभी एक भी नहीं है, मैं पूरी बहुत खाली हो चुकी हूँ। हम लोग को सैलरी कभी 1 तारीख को या महीने के 15 दिन के बाद सब मिलते थे। 25 तारीख 1 महीना निकलने के 25 दिन सैलरी था? 8,000 रुपये देते थे, जिसमें से कई छुट्टी हो ही जाती थी। कुछ कार्यक्रम में जाना आना इधर उधर होता ही रहता था। 3 छुट्टी 4 छुट्टी निकल के हमको पैसा मिलता था। तो उसमें भी कुछ घर के खर्चे हैं। अभी उनने मोबाइल खरीदे थे अपने लिए, तो उनका भी किस्त पटाना था। गाड़ी लिए थे ई रिक्शा की, ताकि हम लोग उनकी रोजी मजदूरी चले। तो वो भी कम से कम रक्षाबंधन से गाड़ी हमारी वहीं रखी हुई है, जिसमें हमको काम काज के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा करना सोचते थे कि उसमें बैटरी डलाएंगे, हम चालू करेंगे। इसमें ऐसा है कि उसका काज काम करने के लिए अभी पैसा मेरे पास है ही नहीं है। मैं अभी कुछ कह ही नहीं सकती इसके बारे में कि कितना लगेगा, क्या होगा। रिश्तेदार समाज बहुत ज़्यादा है, गाँव के लोग पूछेंगे जाऊँगी तो ऐसा हादसा हुआ है, तो आप लोग ने मेरे को ऐसे कार्यक्रम में नहीं बुलाए। वैशाली नगर विधायक रितेश सिंह जी ने हमें राशि प्रदान की है अपने तरफ से, कि हमें बहुत आवश्यकता थी राशि की। हमारे पिताजी के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा हमें पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है, 1 रुपये चवन्नी पैसा नहीं है हमारे पास। हमारे पिताजी के कामकाज के लिए जो हमारे विधायक सर ने अपने तरफ से हमारे लिए इतना कुछ किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर।